ब्रह्मांड के सृष्टि के पूर्व शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान थे, आधे नारी आधे पुरुष। परंतु सृष्टि के लिए स्त्री और पुरुष रूपी ऊर्जा को विभक्त होने की आवश्यकता थी, और इसी कारण परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथक होने के लिए अनुरोध किया। भगवान शिव और देवी शक्ति के विभक्ति की ऊर्जा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया और उसके पश्चात अपने सृजन को अति गर्वबोध से निहारने लगे। अत्युत्कृष्ट उन्होंने मन ही मन स्वयं की प्रशंसा की, परंतु उनके सृजन में पूर्णता न था। पक्षियों के कुजन न थे, सारिणियों के स्वर न थे, न था पवन का स्पंदन और न था वृक्षों का मरमर। उनके सृजन में आत्मा न था, उनके सृजन में जीवन न था। स्वयं की कृति को पूर्णता देने ब्रह्मा जी घोर ध्यान में लीन हो गए और अपने चित्त को एकाग्रता सहित उस अविद्यमान सत्व पर केंद्रित किया। परंतु उनके घोर ध्यान से जो प्रकट हुआ वह उनके धारणा से परे था। एक स्त्री ब्रह्मांडीय सौंदर्य से परिपूर्ण, शून्य के अंधकार में एक अति उज्ज्वल नक्षत्र समान, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, पुष्पाभूषणों से अलंकृत, अपने चतुर्भुजाओं में एक कमल, एक वीणा और वेदों को धारण किए हुए, नारीत्व का प्रतिस्वरूप उनके दिव्य रूप से एक अलौकिक आभा उत्पन्न हो रही थी, और उनके उज्ज्वल मुख पर एक मृदुल मंदहास था। उनके वीणा से एक मधुर राग उद्गमित हो रही थी, जिसकी प्रतिध्वनि ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने में गूंज रही थी। देवी के दिव्य रूप से कोटि कोटि स्तोत्र विस्फोटित होके सारिणी स्वरूप शून्य में प्रवाहित होने लगी और प्रत्येक सत्व को जीवन शक्ति से परिपूर्ण करने लगी। क्योंकि देवी ने अपने सार को सारिणी स्वरूप प्रवाहित किया था, वह थी देवी सरस्वती। देवी सरस्वती का सौंदर्य इतना अप्रतिम था कि ब्रह्मा जी उनके रूप से मोहित हो गए और देवी को अपने दृष्टि का केंद्र बना लिया। जहां भी देवी जाती, ब्रह्मा जी उनका अनुसरण करते। ब्रह्मा जी के दृष्टि से बचने के लिए देवी सरस्वती ने भूलोक में शरण लिया और स्वयं को जीव जंतुओं के मादा के रूप में रूपांतर कर लिया। ब्रह्मा जी देवी का अनुसरण करते हुए भूलोक में प्रकट हुए और देवी को सम्मोहित करने के लिए स्वयं को उन जीव जंतुओं के नरों के रूप में रूपांतर कर लिया। और इस तरह नए मछलियां, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे और कई सारी योनियों के मादा और नरों का सृजन होता गया। इस प्रकार देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी के इस दिव्य नेत्रबंधा लीला द्वारा भूलोक में जीवन की सूचना और संचार हुआ। तब तक ब्रह्मा जी का मोह उन्माद आसक्ति में परिवर्तित हो चुका था। उस क्षण तक ब्रह्म जी एकमुखी थे, परंतु देवी सरस्वती जिस भी दिशा में जाती, उस दिशा में दृष्टि बनाए रखने हेतु उन्होंने 3 अतिरिक्त मुखों का सृजन किया और चतुर्मुखी हो गए। जब अन्य कोई दिशा शेष न था, देवी ऊर्ध्व शून्य की ओर अग्रसर हुई और तभी ब्रह्मा जी ने एक पंचम ऊर्ध्व शून्य मुखी शीश का सृजन किया। ब्रह्मा जी के उन्माद आसक्ति ने अहंकार को जन्म दिया और उनका पंचम शीश उसका प्रतीक था। भगवान शिव ब्रह्मा जी के इस अभद्र व्यवहार को सहन न कर सके। वह अंतर ध्यान से जागृत हुए और अति क्रोधवश अपने त्रिशूल को ब्रह्मा की ओर निक्षेप किया। शिव जी के अमित शक्ति से प्रबल त्रिशूल ने उसी क्षण ब्रह्मा के अहंकार पूर्ण पंचम शीश का शिराच्छेद कर दिया। अपने अहंकार के दमन के पश्चात ब्रह्मा जी को अपने भूल का बोध हुआ। उन्हें बोध हुआ कि सृष्टि के सृजन में उनका योगदान त्रयांश था। शिव और शक्ति की ऊर्जा और देवी सरस्वती के ज्ञान के बिना सृजन संभव न था, और उस योगदान को भी उन्होंने अपने व्यवहार से कलुषित कर दिया। उन्होंने भगवान शिव और देवी सरस्वती से क्षमा प्रार्थना की। अहंकार रहित होके ब्रह्मा जी को बोध हुआ कि केवल देवी सरस्वती को जीवन का ज्ञान था
उन्होंने केवल उनके लीला का अनुसरण किया और सृजन के भागीदार बने। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी को क्षमादान दिया, क्योंकि उन्हें अनुभूत हुआ कि इस संपूर्ण घटना से ब्रह्मा जी को परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। और तभी ज्ञान की देवी ने ब्रह्मा जी के पार्श्व में अपना स्थान ग्रहण किया, क्योंकि ज्ञान रहित किसी भी प्रकार का सृजन न संभव था, न है और न ही कभी होगा।